दुनिया में किस तरह की उथल पुथल चल रही है ये तो आप सभी जानते हैं। अभी सबका ध्यान अमेरिकी सियासत में ही टिका हुआ है, क्योंकि बहुत कुछ इस पर ही निर्भर करता है और नतीजा कैसा भी आए कुछ चुनिंदा देशों को ये भारी पड़ने वाला है। ईरान, चीन, तुर्की और सऊदी ये वो देश है जिन पर मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है। ये तो आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार चुके हैं और अपने आखिरी दिनों में डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर कुछ नए प्रतिबंध लगाना चाहते हैं, ताकि जो बाइडेन 20 जनवरी को सत्ता संभालने के बाद ईरान के बारे में अमेरिका की नीतियों को आसानी से बदल ना पाए। इसी के चलते अब ईरान भारत से मदद की गुहार लगा रहा है। दरअसल ये तो आप जानते ही होंगे कि भारत अब ईरान के चाबार जहेदान रणनीतिक रेलवे प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है, लेकिन ईरान चाहता है कि चाबार बंदरगाह से अफगानिस्तान की सीमा तक रेल लाइन चलाने में भारत उसकी मदद करे, क्योंकि ईरान ने अभी हाल ही में 628 किलोमीटर लंबी इस परियोजना का दूसरा चरण शुरू किया है। अब इसको पूरा करने के लिए ईरान भारत की ओर टकटकी लगाए देख रहा है। पहले ये खबर सुनने में आ रही थी कि ईरान ने चाबार रेल परियोजना भारत के बिना ही शुरू कर दिया था, पर अब ईरान को ऐसा लग रहा है कि बिना भारत के ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा। तभी ईरान के पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने भारत से गुजारिश की है कि वो उन्हें क्रेन, ट्रैक, स्विच और सिग्नलिंग के सामान के साथ साथ रेल के डब्बे भी दें। ईरान पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण उसे ये सब खरीदने में मुश्किल पेश आ रही है और ये सब ईरानी राजनयिक मसूद रेजवानियन ने अपने एक इंटरव्यू में कही है, क्योंकि यहाँ भारत की रेलवे लाइन बहुत बड़ी है और इससे जुड़ी चीजें भारत में ही बनती हैं। तभी इस मामले में भारत आसानी से ईरान के सारे काम पूरे कर सकता है। इसके अलावा मसूद ने आगे ये कहा है कि जब साल 2018 में ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी भारत के दौरे पर आए थे, तब भारत ने कहा था कि हम ईरान को $15 करोड़ की लाइन ऑफ क्रेडिट देंगे। तो अब ईरान ने ये कहा है कि हमें $15 करोड़ की लाइन ऑफ क्रेडिट की हेल्प चाहिए। भारत इस अमाउंट को एक्टिव करे ताकि हम भारत से इस रेल परियोजना से जुड़े सामान खरीद सकें। यहाँ हम आपको बता दें कि हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने यहाँ तक कह दिया था कि इस समय अमेरिका ने जो प्रतिबंध हमारे पे लगाए हैं उसका उदाहरण पिछले 40 सालों में नहीं मिलता है। इससे अब आप समझ सकते हैं कि ईरान की हालत अभी क्या हो रखी है। तभी ईरान को इस समय भारत के लाइन ऑफ क्रेडिट की बहुत जरूरत है ताकि वो अपने प्रोजेक्ट को पूरा कर सके। और ईरान ये भी जान चुका है कि भारत के बिना प्रोजेक्ट पूरा करना ये उसकी बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि जब तक भारत इससे जुड़ेगा नहीं तब तक ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो सकेगा। और जब ये प्रोजेक्ट पूरा होगा तब भारत सीधा सीधा पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अफगानिस्तान से व्यापार 2 गुनी रफ्तार से कर सकेगा।